400 हराएंगे। मतलब वो करे 400 पास, हम करे 400 हराएंगे। टेंगे टेंगे होगा लेकिन नहीं देंगे। ये इनसे कि इंदिरा गांधी 26 तरह के लैंग्वेज जानते थे, अब मोदी जी कितना लैंग्वेज जानते पूछिए। लेकिन हमको मोदी चाहिए, मेरा माँ बहन सेफ है। मोदी लोग बेचारी 1000-2000 चोरा के रख ले मर्दाना से डर है, वो मोदी जी निकलवा दिए। आप एक सीट पर नहीं वही एक सीट मोदी जी को देंगे बस। अच्छा, आप स्टोव में जो है कोयला जला के आप खाना बनाइएगा? पूछिए, आप बताइए। चलिए हम मूर्ख हैं, आप बताइए पहले। नहीं तो आप बताइए ना कि आप कितना मूर्ख है। आप कितना मूर्ख हम है? ग्रेजुएशन पास मूर्ख, आगे बोलिए। क्या है, हम तो कहेंगे कि जनता को एकदम समझना चाहिए कि सब जितना नेता है भाजपा का एकदम सब खत्म है। बार बार मोदी जी ईमानदारी का चीख ढिंडोरा पीटते हैं अपने आप का, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था चुपचाप आज के डेट में। पहला में पटना में आए तो बम बरसाए, दूसरा में आए तो नोटबंदी बंद हो गया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। देखिए, लोकसभा चुनाव की जो है डुगडुगी बज चुकी है और कह लिया जाए तो सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है बिहार में भी। और देखिए किस तरीके से हम जनता के बीच आज पहुंचे हैं और जानेंगे कि किन को प्रधानमंत्री बनाने के मूड में है जनता। क्या नाम होगा आपका? प्रिंस कुमार। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा इस बार? तो देश का जनता बनाएगा। हम तो कांग्रेस को जनता? सपोर्ट करते हैं। हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। किसको आप किसको राहुल चाहते गांधी। हैं? राहुल गांधी को। Yes. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। मतलब हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 हराएंगे। 400 से हराएंगे? 400 हराएंगे। मतलब वो करे 400 पास, हम करे 400 हराएंगे। तो देश की जनता तय करेगा कौन हराएगा। मोदी जी के साथ देश की जनता बोलते हैं क्या? देश हमारे साथ कौन है? हमारे साथ भी तो देश की जनता है। किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी को। अच्छा, राहुल गांधी 1-1 लाख रुपया हर गरीब परिवार को देने का ऐलान किया है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसा। मोदी चाहिए हमको। बस मोदी जी चाहिए। भैया को 10 लाख आ गया है। भैया को 10 लाख आ गया है। 1 लाख भी नहीं है, लेकिन हमको मोदी चाहिए। मेरा माँ बहन सेफ है। मोदी जी है तो। मणिपुर में भी सेफ है। मणिपुर में भी सेफ है। बस उससे आगे हम नहीं बोल सेब तो सकते। बिहार में भी नहीं है, सेब तो बिहार में भी नहीं है, कहीं नहीं है। बंगाल में स्थिति जाके देखो। फिर अब हम मणिपुर, आप बंगाल ले जाइए, उत्तर प्रदेश ले जाइए, झारखंड ले जाइए, राजस्थान ले जाइए। अरे कोई भी उत्तर प्रदेश में कहाँ अभी हो रहा है? हाँ, अभी क्या है? अरे अभी क्या है क्राइम रेट? नहीं हो रहा है। फिर नहीं अभी हो रहा जहाँ हो रहा है वहाँ पर डायरेक्ट पढ़ भी रहा हो लोग को। क्राइम रेट क्या है? कुछ नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरकार, देश का नीति देश के जनता के लिए होना चाहिए ना। अब मोदी जी के समर्थक से पूछिएगा ना तो कहेगा कि विदेश नीति बहुत अच्छा हो गया है। तो विदेश नीति अच्छा हो गया है। अरे बदलाव वो होता है कि अमेरिका में लोग की जिंदगी नहीं सुधरे, उसको बदलाव नहीं कहते हैं। बदलाव वो होता है जो भारत में और बिहार के जनता को देश का बदलाव सुने। हम लोग तो बिहार में 40 में 39 को सीट दिए हैं। वो बिहार के लिए क्या किए हैं बताइए? क्या क्या मोदी जी चाहिए ना। बिहार के लिए क्या किए हैं? 40 को में हम 39 को दिया ना। 2019 में हम दिए थे। बोलिए। अभी तक रोजगारी नहीं दिया है। अरे भाई, ये भैया ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं, बस उनको मोदी चाहिए। जॉबे नहीं मिल रहा है। हम वही तो पिछले बोला 1 महीना से बौख रहे हैं। अरे हमको भी जॉब नहीं मिला, इसलिए रेलवे में ना ALP का ना 5000 वैकेंसी दिए हैं। बताइए जनसंख्या कितना है? 5000 वैकेंसी दिए हैं। 5000 नहीं, 49। मतलब है आपको एक सीट से नहीं मतलब है। ना भैया, 2 करोड़ फर्क तो मोदी भैया आप एक सीट पर नहीं जॉब तो कीजिए। वही एक सीट मोदी जी को देंगे बस। हमको एक सीट के हाँ ठीक है, एक ही सीट दीजिएगा। बस हाँ। नहीं देंगे, वहू नहीं देंगे, नहीं देंगे। टेंगे टेंगे होगा लेकिन नहीं देंगे। 2000 हमको एक सीट से नहीं जरूरत है। तो 5 को रोटी का भूख रहेगा, हम 1 रोटी देंगे, हो जाएगा ना उससे। हमको एक रोटी ना तो का एक जरूरत हाँ, हो है, जाएगा। हमको एक रोटी चाहिए। 1 रोटी से हो जाएगा ना। हाँ हो बन जाएगा, एक रोटी हाँ से। हो जाएगा। हमको भाई, सरकार को आप वोट देंगे क्या? हम तो मोदी क्या जी देख का के वोट दीजिएगा? देंगे। क्या देख करके दीजिएगा वोट? कुछ हाँ, काम किए अच्छा हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया। हाँ, क्या किए? वो गलत क्या किए हमको ये बताइए। हमको कहना है वो गलत क्या किए ये बताइए। मणिपुर में बताइए क्या? मणिपुर में माँ बहन के साथ एगो रेप हुआ ना मणिपुर में, देश के महिला के साथ हुआ ना। उस पे मोदी जी क्या बोले? पूछिए भैया से। तो कांग्रेस के राज में भी ये होता फिर था, आज थोड़ू नहीं हो रहा है, नया थोड़ू नहीं हो रहा है। अरे तो कांग्रेस के राज में होता था तो क्या इस राज में भी होगा? इसलिए तो हैं? हटाएं कांग्रेस को। तो ऐसा हटाएं। ऐसा थोड़ी ना है कि बेरोजगार वो खत्म कर देंगे तुरंत, या नरसंहार वो थोड़ू ने खत्म कर देंगे उनका। आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए ना।
आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए कि कैसे खत्म होगा, आप लोग किसको चुनिए? अब हमको ये बताइए कि किसको लाएं कि वो खत्म कर देगा। मोदी जी राहुल मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं, क्या लगता है? मैनिफेस्टो में शामिल किए, चुनावी मैनिफेस्टो में। हमको कहना है कि किसको लावे कि वो खत्म कर देंगे बेरोजगारी या नरसंहार, हमको ये बताइए। बदलाव लाइए और कुछ नहीं लाइए, बदलाव लाइए। नहीं कांग्रेस के राज में वही होता था। बताइएगा तब आपको किस टाइप का बदलाव चाहिए? हमको रोजगार चाहिए, ठीक है, खाने के सरकार लिए नहीं रोजगार, मतलब एक न्यूनतम आय होना चाहिए जिसे हम आप हो, जिसे खाने पीने के लिए हो जाना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए, और क्या चाहिए? महंगाई कितना परसेंट है भारत में? स्वास्थ्य चाहिए। महंगाई कितना? आप बताइए, आप बोल रहे महंगाई। स्वास्थ्य के लिए तो देखिए 5 लाख के इंश्योरेंस आ गया, क्या स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आप पूछिए महंगाई कितना परसेंट है? भाई आप स्टूडेंट है ना, महंगाई कितना परसेंट है भारत? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए। चलिए हम मूर्ख है, आप बताइए पहले। नहीं, तो आप बताइए ना कि आप कितना मूर्ख है? आप कितना मूर्ख हम है? ग्रेजुएशन पास मूर्ख, आगे बोलिए। हाँ, तो बस वही रही है। 7.5% और जो क्या चाइना में कितना परसेंट है आपको पता है? चाइना क्यों हम लोग अभी यहाँ पर बात ये है कि किसको चुनेगी जनता तो आगे विकास होगा, ये बात बताइए आप लोग अपना। देखिए देश और धर्म के तरह से बात कर रहे हैं तो ओनली फॉर बीजेपी है। देश बिल्कुल क्या है नहीं, देश और धर्म दोनों। धर्म क्यों नहीं बीच पाएगा? धर्म के आधार पर ही भारत बंटवारा हुआ था, ठीक। अब फिर से इसको वो थोड़ी बनवाना। लेकिन आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, वो तो 42वां संविधान संशोधन के बाद ना हुआ, उससे पहले नहीं ना था। वो तो इंदिरा गांधी जी करवाई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उससे पहले तो नहीं था। इमरजेंसी जब लगाया गया था तो उसके अपने फायदा के कारण जो है ना अखंडता धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया गया था। उससे पहले कौन राष्ट्र था? उससे पहले किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? पूछिए इनसे कि इंदिरा गांधी 26 तरह के लैंग्वेज जानते थे, और मोदी जी कितना लैंग्वेज जानते, पूछिए। ये पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी 26 लैंग्वेज जानती थी, मोदी जी कितना लैंग्वेज जानते हैं? भाई अगर लैंग्वेज सही है के बाद इंटर आता, पूछिए ना इनसे। भैया सुनिए ना, तो राहुल गांधी, अच्छा आप स्टोव में जो है कोयला जला के आप खाना बनाइएगा, पूछिए। एक्सरे से आप जाति पता लगाइएगा, पूछिए। आलू से सोना बनाइएगा, पूछिए। बोलो ना यार, तुम बोलो ना भाई, हम तो बोल ही रहे हैं। अब तुम भी इसका रिप्लाई दोगे ना? क्या बोल रहे थे? अरे भैया क्या बोल रहे थे? आप मेरे बड़े क्या बोल रहे थे? देखिए भाग गए। हकीकत का सामना होगा तो ये लोग भाग जाएंगे, बिल्कुल। अरे मेरे भैया प्रधानमंत्री हम बोलेंगे, प्रधानमंत्री बनाना किनको वो बात नहीं रहा, समझे? ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री सबसे पहले मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पूछिए क्यों नहीं होना चाहिए? लोग कहते हैं मैं बिहार आऊँगा, ये दूंगा वो दूंगा, मिलता क्या है? मोदी जी बोलती है कि हम देश का विकास किए। क्या विकास किए हैं बताएं? जनता मेरे साथ है। जनता, मैं क्या वो लग रहा हूँ? मैं आपको जनता नहीं लग रहा हूँ, मैं जनता नहीं लग रहा हूँ, जनता नहीं है। मैं वो तो बता रहा हूँ, मैं आपको जनता नहीं लग रहा हूँ। क्यों चाहेंगे मोदी जी? महंगाई लिए 5,000 का सिलेंडर मोदी जी, इसलिए जाएंगे मोदी जी? अब बताइए मोदी जी को मैं किस लिए चाहिए? महंगाई की ओर ले जाए हैं? जो गरीब है और गरीब हो जाए, जो अमीर है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 2047 तक राष्ट्र विकसित बना देंगे भारत। अरे राष्ट्र विकसित बिहार बना देंगे, क्या बात करते हैं? पहले बिहार में तो आते नहीं है, राहुल गांधी बिहार में आते हैं क्या? कुछ दिन पहले अरे सौगात चुनावी मुद्दा था तब ना आए थे, चुनावी मुद्दा लेके आए थे ना। आप देखे थे बिहार में जब रेल दुर्घटना हुआ था, आए थे मोदी जी? आए थे? नहीं आए थे, क्योंकि बालासोर में दुर्घटना हुआ था ना, वहाँ मोदी जी जाते हैं, रेल मंत्री जाता है। बिहार के साथ क्या है भाई नाइंसाफी? मेरे साथ यही नाइंसाफी हो, रुकिए, मेरे साथ यही नाइंसाफी। 40 में सुनिए मैम, भाग क्यों रही हैं आप? बोलवाते हैं तो पूरा बोलवाइए, सुनिए पहले आप। और तो फिर आप बोलवाने लगते पूरा बोलवाइए। हमने क्या गलती किया था? 40 में 39 दिया था ना मैम, यही ना गलती किया था हमने? मोदी जी को 40 में 39 देकर गलती किया था ना। आइए बिहार पिछले बार दिए ना 40 में 39, आइए लेके दिखाइए ना, भाग क्यों रही हैं आप? देखिए मोदी जी को सबसे पहले तो ये करना चाहिए, मोदी जी को तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि जब 60 साल तक की नौकरी ये सबका है, अब अपने 73 साल में प्रधानमंत्री चलाएंगे हैं? देश चलाने वाला 73 साल के, नौकरी करने वाला 60 साल में रिटायर। ये कहाँ का नियम है? 60 साल में कहाँ सोचेगा रिटायर? तब नौकरी वाला कर दिया 80 साल, जब तक मरेगा जब तक नौकरी करेगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब वैसे ही है, सब नेता वैसे ही है। क्या है? हम तो कहेंगे कि जनता को एकदम समझना चाहिए कि सब जितना नेता है भाजपा का एकदम सब खत्म है। अभी 14 के बाद से क्या वैकेंसी आई है? एक आई है नहीं। क्या करेगा पढ़ा लिख करके युवा लोग?
क्या करेगा? कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? पढ़ लिख करके रोजगार करेगा 10,000 में क्या कर लेगा? 10,000 में क्या कर लेगा? आप 10,000 में कमा के रेंट पर रह लीजिएगा पटना में, नहीं रह पाइएगा। पटना में रहने के लिए 40,000 रुपया चाहिए कम से कम, नहीं हो? 73 साल के प्रधानमंत्री रह करके देश चलावेंगे, 60 साल में रिटायर होवेंगे, ये क्या का नियम है? ठीक है, नहीं होना चाहिए। किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? मोदी जी को। मोदी जी को बनाइएगा? बिल्कुल। कितना काम किए हैं लगता है? क्या कितना काम किए हैं? काम तो देखिए, एक्चुअली में से आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री आए हुए हैं, इससे पहले वो भी कुछ नहीं करके गए थे। जिन्होंने मोदी जी अपने उपस्थिति में जितने दिन भी काम किए, इनमें सबसे पहला राम मंदिर का जो काम किए हैं, इस लेके पब्लिक मोमेंट और वोट जो है अब की बार उनको फिर से चुना जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं, वो कोई नाम निशान भी नहीं है इस बिहार के अंदर। बिहार के अंदर हाँ। हाँ? बिहार के अंदर तो महागठबंधन कह रही है कि हम लोग पूरा मुस्तैद हैं। आने वाला समय ही बताएगा अगला। बिल्कुल। राहुल गांधी 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं हर परिवार को। गरीब बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी सबसे पैसा- पहले रोजगार देंगे और 1-1 लाख रुपया हर गरीब को देंगे। वो रोजगार रोजगार क्या देंगे? अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो रोजगार देंगे, उससे वोट मिलता है उनको कि इनके प्रधानमंत्री बनाइएगा। इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगी, और अगर अभी जो इस देश का मुद्दा चल रहा है, इस पे अगर कहा जाए, बार बार मोदी जी ईमानदारी का चीख ढिंढोरा पीटते हैं अपने आप का, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था चुपचाप आज के डेट में। कांग्रेस का गिनाते हैं बहुत कुछ हो, पर कांग्रेस का भूल जाते हैं कि जब रेल मंत्री पद पे थे लाल बहादुर शास्त्री, एक चूक की वजह से अपना पद छोड़ दिए थे। वो थे लाल बहादुर शास्त्री, वो थी कांग्रेस। और ये बार बार कांग्रेस की बुराई करते हैं 10 साल से। सारा मतलब 10 साल के जीवन काल में अभी के सत्ता में उन्होंने जितनी बार कांग्रेस, गांधी, नेहरू के बारे में बोला होगा, शायद उतना जनता के भला के बारे में बोलते तो ये देश बहुत ऊपर चला जाता। अच्छा, और सुनिए, पहले सुन तो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी तक एक शब्द नहीं बोला गया है, कोई नहीं बोलना चाहता। नहीं बोले। क्या मोदी जी बोले हैं? अमित शाह ये बात बोले हाँ, हैं। वो क्या बोले मैं बताता हूँ कि मेरे सांसद ज्यादा इसलिए हमको ज्यादा चंदा मिला। बात उसका नहीं है, बात ये है कि चंदा आपको किसने दिया और क्यों दिया। जो वो तो SBI देगा ना। हाँ, तो वो सोमवार को आ जाएगा प्रमाण थोड़ा सा। दूसरा सबसे बड़ा बात जनता भूल गई है, मैं हूँ 100 रुपया का मालिक और आपको दे रहा हूँ 1,000 रुपया, तो ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया, ये जवाबदेही सरकार की बनती है और पूछने का कार्य हमसे बनता है उनका। पूछेंगे क्या? वो जो कंपनी 500 करोड़ की है वो 1500 करोड़ का चंदा देती है। समझ में नहीं आता है लोगों को, मतलब मूर्खों का मतलब जमावड़ा लग गया है कि वो 1,000 करोड़ उसके पास कहाँ से आया, कौन दिया, उस पर जांच बैठना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और बहुत कड़ा सजा मिलना चाहिए। तो कह रहे कि जिनके पास सांसद नहीं है, जिनके पास लोग नहीं है, उनके पास इतनी ज्यादा चंदा कैसे आ गए? वो लोग हाँ, उसमें जवाब दे। तृणमूल कांग्रेस सेकंड नंबर पे है, उसके लग रहा 22 सांसद, कांग्रेस के 44 सांसद, ये 53 सांसद, तो सेकंड पार्टी उनको होना चाहिए था चंदा के मामले में। क्या अमित शाह जी की जुबानी, उन्होंने कहा कि हमारे सांसद ज़्यादा है इसलिए हमको चंदा ज़्यादा मिला। हमको चंदा से आपकी आपत्ति नहीं है, आपको चंदा किसने दिया इस पे आपत्ति है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी आप ही को चंदा क्यों देती है? तो इसका मतलब कि जरूर वैक्सीन में कुछ घोटाला किया होगा आपने। सोचने वाली बात है मैम कि मैं अगर 100 रुपया मार्केट में लगाऊंगा तो जरूर 200 का मुनाफा कमाने का सोचूंगा, जाहिर सी बात। तो आपने पैसा क्यों दिया? मुनाफे के लिए दिया, तो फिर तो गुमराह किया गया इस देश को। मोदी जी को नहीं चुनेंगे। क्या? मोदी जी को नहीं चुनेंगे। अगर आप ही बताइए, क्या जनता होने के नाते मैं चुनूं उनको? सीधा बात, मैं तो जनता हूँ, मैं किसी दल का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जनता हूँ। मेरा काम है, मैं उनको इस बार वोट नहीं करूँगा, नहीं, बाकी जनता समझे। मोदी जी को वोट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? नहीं, वो जानते हैं पटना में सबसे पहले प्रधानमंत्री बम कौन बरसाया है? हाँ, पटना में रैली में बम कौन बरसाया था? मोदी जी। बोलते थे कि उनकी रैली में दूसरा कोई बम। हाँ, दूसरा कोई, आप कोई इंदिरा गांधी आया था तो बरसा था बम। पकड़ा तो गया था। कौन? वो सब मोदी जी के आदमी। हाँ, 40 को मरा गया हुआ पुलवामा में। कौन भारत में आके हेर के मारा? पाकिस्तान। कि सब मोदी जी के इलेक्शन जीतने के चाल है। हाँ,
बताइए मोदी जी जब से आए हैं तो भारत के तबाह कर दिए हैं। पहला में पटना में आए तो बम बरसाए, दूसरा में आए तो नोटबंदी बंद हो गया, तीसरा में जो औरत लोग बेचारी 1000-2000 चुरा के रख ले मर्दाना से डरे, वो मोदी जी निकलवा दिए बैंक में कि जाओ बदल के दूसरा नोट लाबो। झूठ बात है, ये इनका कहते हैं वोट देने के लिए, उनका कौन देगा वोट? हम देंगे आरजेडी के। हाँ, जनता थी और जनता से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने को है, कुछ लोगों का कहना है कि अब इस बार बदलाव के मूड में है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी अच्छा काम किए हैं और इसलिए हम लोग मोदी जी को चुनेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।